दोस्तों, जब भारत में कुछ अमीर शख्स का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में कुछ तस्वीर खुद ब खुद आ जाती है। शोहरत, प्राइवेट जेट, पार्टीज और एक चमकदार लाइफस्टाइल। लेकिन इसी चमक के पीछे छुपी रहती है एक काली सच्चाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या के बारे में, जिसको कभी किंग ऑफ गुड टाइम से जाना गया, लेकिन जिसने भारत की लाखों लोगों का टैक्स का पैसा लेकर लंदन भाग गया। चलिए जानते हैं विजय माल्या की लाइफस्टाइल, उनका बिजनेस, 9000 करोड़ का स्कैम, किंगफिशर एयरलाइंस कैसे बंद हो गया और वो भारत छोड़कर क्यों भाग गए। हर बार की तरह इस बार भी शुरू से शुरू करते हैं। विजय माल्या 1955 में कर्नाटक के एक अमीर परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता विट्ठल माल्या खुद एक बड़े बिजनेसमैन थे। विट्ठल माल्या यूबी ग्रुप की चेयरमैन थे। यूबी ग्रुप जो भारत की उस समय का सबसे बड़ा शराब बनाने वाली कंपनियों में से एक। बचपन से विजय माल्या को बड़े घर और रईस माहौल में रखा गया। महंगी पढ़ाई, बड़े स्कूल और बिजनेसमैन बनने की ट्रेनिंग दिया गया। कहते हैं जिस बच्चे ने बचपन से ही सिर्फ अमीरी देखी है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया इसी तरह से चलती है। विजय माल्या के साथ भी ऐसा ही हुआ। सिर्फ 28 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया और अचानक विजय माल्या 65 कंपनियों का चेयरमैन बन गए। इन कंपनियों में मौजूद थी शराब की ब्रांड किंगफिशर, होल्डिंग कंपनी, मेडिकल कंपनी और केमिकल कंपनी। विजय माल्या में मार्केटिंग की समझ थी। उन्होंने किंगफिशर बियर को एक ब्रांड नहीं, एक लग्जरी लाइफस्टाइल बना दिया, जिससे कंपनी के रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ी। विजय माल्या सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, उनकी तस्वीर बनी एक सेलिब्रिटी की। उनकी लाइफ में था दुनिया का सबसे महंगा याट, प्राइवेट जेट, कम से कम 260 कार और सुपर मॉडल के साथ पार्टियां और दुनिया भर में फार्म हाउस। उनकी कैलेंडर शुभ देश भर में मशहूर हुई। मीडिया उनको प्लेबॉय बिजनेसमैन कहकर बुलाती थी। लेकिन इसी शोहरत के पीछे धीरे धीरे बिखर रही थी उनकी असल बिजनेस लाइफ। 2005 में विजय माल्या भारत की एविएशन इंडस्ट्री में उतरने का फैसला किया। उनका सपना था भारत का सबसे आलीशान एयरलाइन चलाना। इस एयरलाइंस का नाम रखा गया किंगफिशर एयरलाइंस। इसमें सबसे खूबसूरत एयर होस्टेस, टॉप लेवल खाना और बिजनेस क्लासेस। लोग खुश थे। देश में पहली बार कोई एयरलाइंस ने यात्रियों को इतना फैसिलिटी दिया था। पर जब ज्यादा खर्चा और कम कमाई किसी भी बिजनेस को नीचे ला सकती है, किंगफिशर एयरलाइंस के साथ ऐसा ही हुआ। किंगफिशर हर फ्लाइट में इतना इन्वेस्ट कर रही थी कि उसकी किराए से आधा भी नहीं निकल सकता। गलत मैनेजमेंट सिस्टम, लो कॉस्ट एयरलाइन से मुकाबला और लोन लेकर इन्वेस्ट, ये सबसे बड़ी रीजन थी किंगफिशर एयरलाइंस को गिराने का। विजय माल्या को मालूम नहीं था कि एयरलाइंस में इतना बड़ा घाटा होगा, लेकिन घाटा बढ़ता गया और कंपनी चलाने के लिए विजय माल्या बैंक से लोन लेना शुरू कर दिया। शुरू में बैंक ने सोचा विजय माल्या इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसा वापस कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे 9000 करोड़ का लोन हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस की हालत खराब हो चुकी थी। स्टाफ को 6-7 मंथ का सैलरी नहीं मिल रहा था। लेकिन उसी वक्त विजय माल्या पार्टी कर रहे थे, आईपीएल टीम खरीद रहे थे, दुनिया भर घूम रहे थे। लोगों ने कहा कंपनी डूब रही है और मालिक मौज कर रहा है। किंगफिशर की हर फ्लाइट बंद होने लगी और लाइसेंस रद्द हो गया। अब बैंक चिंता में थे, क्योंकि 9000 करोड़ वापस आने का उम्मीद नहीं दिख रहा था। सीएजी और जांच रिपोर्ट के अनुसार कई बार बैंक ने बिना कुछ डॉक्यूमेंट के लोन दे दिया था। ये एक बड़ा सवाल बना, क्या कोई आम आदमी को इस तरह सा लोन मिलता है? जब बैंकों ने प्रेशर बढ़ाया तो माल्या ने कहना शुरू किया, मेरा एयरलाइंस अभी घाटे में है, मैं पैसा इस वक्त नहीं दे सकता। 2016 में जब कोर्ट से आदेश आने वाला था, तब विजय माल्या भारत छोड़कर लंदन चले गए और ये सबसे बड़ा रीजन बना। लोगों ने कहा माल्या देश छोड़कर भाग गया है। बैंक और सीबीआई उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया और भारत ने
उनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर दिया। लंदन जाकर विजय माल्या दावा किया, मैं भागा नहीं हूं, बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूं। मैंने बैंक को स्टेटमेंट ऑफर किया था, मेरे खिलाफ केस पॉलिटिकल है। लेकिन भारत सरकार और बैंकों के पास सबूत था कि उन्होंने बड़ा लोन लिया और उसका मिसयूज किया। बैंक ने कई बार उनकी पासपोर्ट को रद्द किया और गिरफ्तारी वारंट जारी भी किया। लेकिन ब्रिटेन की कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी थी। आज विजय माल्या लंदन में रहते हैं। उनको भारत लाने की प्रक्रिया कई सालों से चल रही है। भारत की एजेंसियां उनको एक्स्ट्राडाइट करना चाहती है, लेकिन अभी भी केस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार विजय माल्या की लाइफ पहले जैसी नहीं रही, लेकिन अभी भी वो एक महंगे घर में रहते हैं। वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और लगातार भारत आने से बच रहे हैं। आईपीएल टीम आरसीबी उनसे छिन गई, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया और यूबी ग्रुप उनकी हाथ से निकल गया। यानी कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स, आज कोर्ट कचहरी में फंसा एक भगोड़ा। विजय माल्या की लाइफ हमें दो बातें सिखाती है। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। जितना चमकदार लाइफ लगती है, उतना अंदर से गंभीर हो सकती है। और बिजनेस सिर्फ स्टाइल से नहीं, एक सही सिस्टम से चलता है। दोस्तों, विजय माल्या की स्टोरी एक चेतावनी है कि सिर्फ पैसा और शोहरत से किसी भी इंसान सफल नहीं हो सकता। अगर नींव कमजोर हो तो किसी भी साम्राज्य एक दिन में गिर सकता है। तो दोस्तों, ये थी विजय माल्या की हिस्ट्री। हम फिर मिलेंगे और एक रियल हिस्ट्री के साथ। जय हिंद।